हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री चैनल पर। आज हम जानेंगे सीटेट एग्जाम 2024-25 जो कि होने वाली है दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट में। तो देखिएगा एग्जाम मोड क्या रहता है और टाइम ड्यूरेशन आपको कितना क्या मिलता है, कितने पेपर होते हैं, क्या सिलेबस रहता है, सब कुछ हम जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए एग्जाम मोड ऑनलाइन रहता है या ऑफलाइन रहता है, ठीक है। तो अगर आप ये एग्जाम देने वाले हैं तो ये चीज तो आपको पता होनी ही चाहिए। देखिए आपका एग्जाम ऑफलाइन लिया जाता है, ओएमआर सीट आपको इसमें दी जाती है जिसमें आपको अपने आंसर मतलब ऐसे गोले मिलते हैं 4, इसमें से जो भी आंसर है उसको फिल करना होता है, भरना होता है, ठीक है। तो ओएमआर सीट मतलब ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है। 2011 से एग्जाम हो रहा है। पहले ऑफलाइन ही होता था लेकिन बीच में इन्होंने ऑनलाइन कर दिया था, फिर से वापस इन्होंने इसको ऑफलाइन कर दिया है। तो आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा तो आपको ओएमआर सीट की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जो भी फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर जिनसे ओएमआर सीट फिल करने में कभी कभी मिस्टेक हो ही जाती है, अगर हम प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली हमसे मिस्टेक होगी। क्योंकि इसको फिल करने में क्या होता है, हम पहले जैसे कि आंसर लिख लेते हैं, टिक कर लेते हैं और फिर हम इकट्ठे यहाँ पे जब गोले फिल करते हैं तो एक आध हमसे मिस हो जाता है, तो फिर हमारा पूरी ओएमआर सीट खराब हो जाती है और हमारा एक भी आंसर सही नहीं होता। तो इसलिए आपको ओएमआर सीट की प्रैक्टिस करनी है। जैसे भी आपको लगे घर पे आप प्रैक्टिस करके जाइएगा अच्छे से एग्जाम के पहले, ताकि आप यहाँ पर, और इससे टाइम भी बचेगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप कम टाइम में अपनी ओएमआर सीट फिल कर पाएंगे और बाकी का टाइम जो बचेगा वो आप अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में लगा पाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करके जानी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टाइम ड्यूरेशन। तो आपको मिलता है 2.5 घंटे का टाइम, इसमें मिलता है 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। मतलब पेपर 1 के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो भी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। पेपर 2 के लिए किया है तो भी 2.5 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। देखिए 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट मिलेंगे आपको, और 150 ही नंबर के ये रहते हैं। तो दोनों पेपर के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे। देखिए पेपर 1, अब पेपर 1 का क्या सिलेबस रहता है और पेपर 2 का क्या सिलेबस रहता है। अगर अभी जो आपकी एग्जाम होने वाली है पूरे चांस है कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। पेपर 3 जो सुनने में आया है वो अभी इसमें तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आगे जो आपकी एग्जाम होगी जुलाई 2025 में, उसमें वो हो सकता है अप्लाई। तो इसलिए आपको क्या करना है, अभी इसी एग्जाम को टारगेट करना है और इसी में आपको सिलेक्शन लेना है, ताकि आगे जो भी चेंजेस हो उससे हमें इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है ये कंपलसरी है। पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। इसके आपको 30 क्वेश्चन देखने को दोनों में ही मिलने वाले हैं। 30 आपको इसमें मिलेंगे पेपर फर्स्ट में, और अगर पेपर सेकंड के लिए किया है, जो दोनों ने मतलब दोनों पेपर के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आपने डीएलएड वगैरह किया होगा तो आपने दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर दिया होगा। अगर आप बीएड किया होगा तो पेपर 2 के लिए सिर्फ अप्लाई करोगे, मतलब जो भी है। तो 30 क्वेश्चन सीडीपी के आपको पेपर 1 में भी और पेपर 2 में दोनों में देखने को मिलेंगे। आगे देखिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज टोटल जो भी लैंग्वेज होती है जितनी भी, उनमें से 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं अपने पसंद की, जो जिसमें आप अच्छे से पेपर कर पाए, जो आपको थोड़ा इजी लगे, जिसे आप अच्छे से समझ पाए, उन्हें ही आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है, हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं, या इंग्लिश और मराठी अच्छा है, या हिंदी मराठी अच्छा है, जो भी आपकी लैंग्वेज अच्छी है वो 2 लैंग्वेज चूज कीजिए और उन्हीं में अपना पेपर दीजिए। जिससे कि देखिए आपके 30 क्वेश्चन तो लैंग्वेज फर्स्ट से आएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी चूज की है तो 30 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे। लैंग्वेज सेकंड अगर आपने इंग्लिश चूज की है तो 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे। और सेम ये पैटर्न रहने वाला है पेपर 2 के लिए। तो यहाँ तक हमें कोई चेंजेस देखने को इसमें नहीं मिला है, मतलब दोनों में अगर हम कंपेरिजन करें तो यहाँ तक तो सेम है। अब आगे देखिए पेपर 1 के लिए जो भी अप्लाई करेंगे,
आप मैथ बैकग्राउंड से रहे हो या नहीं रहे हो, आपका सब्जेक्ट जो भी रहा हो, आप अगर आपने पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किया है तो मैथ के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो 30 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ आपको मैथ भी पढ़ना है पेपर 1 के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ मैथ पूछा जाएगा। ईवीएस से भी 30 क्वेश्चन आएंगे, कंपलसरी है ये सभी के लिए। तो ये इस तरह से 150 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए पेपर सेकंड में क्या है, मेन सब्जेक्ट जो आपका रहता है, जिससे आपने जो आपका सब्जेक्ट है मेन, उससे इसमें क्वेश्चन आते हैं 60 क्वेश्चन। मैथ से करा हो आपने तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अगर आर्ट वगैरह तो हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो 60 क्वेश्चन आपको इस तरह से यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपके ये 30 और ये 60, इस तरह से यहाँ 150 क्वेश्चन आ जाएंगे। 150 मार्क्स के, टाइम सेम मिलने वाला है, इसके लिए भी आपको 150 मिनट, इसके लिए भी 150 मिनट सेम टाइम मिलने वाला है। तो और ये आपका रहने वाला है। तो पेपर 3 अभी ये नहीं होगा अप्लाई, तो इसलिए आप पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। और जो एग्जाम अभी होने वाली है उसमें आप क्वालिफाई कर ही लीजिए, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है। देखिए अब जो वैलिडिटी है इसकी, तो ये वैलिड कब तक रहता है इसका सर्टिफिकेट। अगर आपने एक बार सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर ली तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। लाइफ टाइम मतलब आपको एक ही बार ये एग्जाम क्वालिफाई करनी है, फिर आगे आप जो भी एग्जाम हो उसमें कर सकते हैं, जैसे कि केवीएस वगैरह जो भी एग्जाम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीटेट एग्जाम आपने क्वालिफाई कर ली तो एक बार। पहले क्या होता था, 7 साल के लिए ये इसकी वैलिडिटी थी, मतलब 7 साल में अगर आपने दूसरी एग्जाम पास नहीं की तो आपको फिर से सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता था, मतलब फिर से आप सीटेट पेपर देंगे, फिर क्वालिफाई करेंगे, फिर इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी है। तो आप को इसका भी ध्यान रखना है और अपनी तैयारी कंप्लीटली अच्छे से करनी है, ताकि ये जो एग्जाम है आपकी आप क्वालिफाई कर पाए। ये हमारा बैच नया स्टार्ट हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको इंग्लिश, पेडागोजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस सभी की कंप्लीटली क्लासेस मिलेंगी। देखिए वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद एनालिसिस, जिसकी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है। लाइव क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसकी लाइव क्लासेस जब भी शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप इसे ज्वाइन कर पाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के लिए, तो इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको काफी कुछ आइडिया लगता है कि कैसे का क्या पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ही क्वेश्चन मतलब पेपर बन रहे हैं अब। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, कथन निष्कर्ष से किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसमें सब देखेंगे। सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर और अनलिमिटेड टाइम आप ये लेक्चर देख सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलने वाली है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उन पर कॉल करके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।